अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें दे रखा है वो देखिए। लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। देखो खोद रखा, आकृति में दिखा रखा, बनाई गई जैसे कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया। देखो खोद कर निकाल रखा है। ठीक, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कौन सी वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल? देखो इसका, ये तो खोद कर निकाल दिया ना, हमारे पास बचा क्या? ये चीज बची, ये चीज बची ना, रेड वाली, ये चीज बची हमारे पास, है ना, ये वाली चीज बची। इसी का हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है वो चीज हम डालेंगे। देखो बेलन की त्रिज्या बराबर क्या दे रखी है हमें? 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो अर्धगोले कितने हैं? 2 हैं। यहां पे लिखेंगे अर्धगोले, अर्धगोले की संख्या बराबर है 2। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितनी है भाई? अर्धगोला जो है इसकी भी r सेम ही होगी, सेम कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें बची है कि वस्तु, अब ये जो वाली वस्तु है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, अब हमें बेलन का पूरा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस में अर्धगोले, दोनों दो है ना, दोनों अर्धगोले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें जो चाहिए, देखो हमें ये वाली रिंग नहीं चाहिए, ये वृत्त नहीं चाहिए, ये वृत्त नहीं चाहिए, हमें तो इस वाली चीज चाहिए सिर्फ। अब कौन सी? इस ब्लैक से दिखाता हूं, हमें सिर्फ ये वाला चाहिए वृत्त का, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस वाले का, इसलिए हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं। वृत्त का वक्र पृष्ठीय और वो सेम ही होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h). ओके, खाली का। अब दोनों अर्धवृत्त, तो दोनों के लिए 2 लेंगे, -2 ब्रैकेट में, दोनों का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। ये होता है, ठीक है, ये होता है ना। अब देखिए इसको कर लेते हैं और सोल्व। 2πrh माइनस, इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, πr², 4 हो गया। अब जो कॉमन है उस कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन है 2 कॉमन ले लिए, पाई कॉमन है पाई कॉमन ले लिए, r है r कॉमन ले लिए। हमारे पास क्या बचा यहां पर? h, तो h माइनस का माइनस। ठीक है, देखो एक चीज और भूल गया, हमें ये वाली चीज चाहिए, तो हमें तो प्लस में चाहिए ना, तो हम इसको करेंगे प्लस। ठीक है, तो ध्यान नहीं रहा, ये आएगा प्लस का निशान। ठीक,
क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए, तो क्योंकि हम घटा तो रहे नहीं, हमें चाहिए इसमें इसमें ये वाली चीज़, तो हम करेंगे प्लस का साइन। तो हम इसलिए प्लस का साइन लगाते हैं, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गई थी, हाँ प्लस का साइन। उसके बाद अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा 2 पाई, पाई बाहर निकल गई, आर बाहर निकल गई, यहाँ पर बचा आर। ठीक है, अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे देखो। 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस में 2 आर, 2 का 2 यूं, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 3.5, ब्रैकेट एच कितनी है 10 प्लस 2, आर का मान कितना है 3.5, पॉइंट हटा देंगे, बटे में 10 कर देंगे। ठीक है, अब जो कटता है उसको काट देंगे, ये सब इसको पॉइंट हटा देंगे, बटे में 10 कर देंगे। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 10 सॉरी ये नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये कटेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 22 ब्रैकेट 10 प्लस यहाँ पर क्या बचा 7, और ये कितना होगा 22 गुना में 17 बराबर 17 दूनी 34 का, 4 का 3 हासिल, 17 दूनी 34, 34 और 3 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। थोड़ी सी बस मिस्टेक यहाँ से हो गई थी, वो प्लस करना था मेरे को, क्योंकि हम ये चीज़ तो ले ही रहे हैं, घटा थोड़ी ना रहे, ये चीज़ घटानी थी हमें। वो तो इसमें जो हम वो निकालते हैं तो इसमें होता ही नहीं है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आ गया हो, नहीं आया तो दोबारा देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।